जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है कि तीसरी आंख खोलने की श्रेष्ठ साधना। जिस साधना के करने से आप किसी के भी मन की बात को जान सकते हो, यानी कि आप भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हो, त्रिकालिक दृष्टि आप हो जाते हो। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा आज्ञा चक्र होता है वो पूरे शरीर का केंद्र होता है। उसको संगम स्थान भी कहते हैं, यानी कि संगम स्थल। यहीं पर सारी शक्तियां विराजमान होती हैं, यहीं पर गुरु का स्थान है, यहीं पर परमात्मा का स्थान है, यहीं पर हम परमात्मा से मिलते हैं। और ये आज्ञा चक्र हमारी दोनों बाहों के बीच में होता है, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वहां पर होता है। तो इसको यदि आप अभ्यास से ये साधना करके खोल लेते हो तो आपके सारे काम भी बनेंगे। केवल इतना ही नहीं है कि आपको भूत भविष्य का ज्ञान होगा या किसी के मन की बात पढ़ सकते हो, आपके सारे काम भी बनेंगे। अभी जो कभी काम बनते हैं कभी नहीं बनते हैं, बाद में हमेशा काम बनेंगे, कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। तो इसको खोलने का तरीका आज हम बताएंगे प्राणायाम और नाम जप के द्वारा। और ये बहुत ही परम श्रेष्ठ साधना है, यकीन मानिएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि प्राणायाम क्या है। प्राणायाम मतलब प्राणों का व्यायाम, शरीर का व्यायाम नहीं। अब प्राणों का व्यायाम क्या होता है यह समझ। जो हमारे ईड़ा पिंगला के अंदर श्वास आता जाता है उसको संतों ने प्राणों का व्यायाम बताया, लेकिन लोग शरीर के व्यायाम को ही प्राणायाम समझते हैं। यह बड़ी भारी भूल है। अगर प्राणायाम को इस तरह समझ लिया जैसे हमने बताया है तो वह असली प्राणायाम है। अब आप यह समझ ले यह प्राणायाम किस तरह करना है, और साथ में नाम जप करना है, जिससे कि हमारा तीसरा नेत्र खुले और हम भूत भविष्य वर्तमान यानी किसी के भी मन की बात जान सके। लेकिन ध्यान दिया जाए कि यह निरंतर अभ्यास से ही संभव होगा। आपको प्राणायाम के साथ नाम जप भी करना है, लेकिन ऐसे करना है जैसे हम बताएंगे। ये अभ्यास, ये साधना करने के लिए सबसे पहले आपको सीधा बैठना। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए। उसमें बैंड आ गया तो ऊर्जा कभी भी ऊपर उठेगी नहीं। और बैठ नहीं सकते तो बेड पर लेट जाओ, तकिया नहीं लगाना। उसके बाद आपको 6 मिनट तक लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। ना ज्यादा तेज, मतलब ताकत नहीं लगानी है, बस धीरे से लंबी लेके जानी है। ऐसे नहीं, ये नहीं, बस आराम से भरनी है, आराम से छोड़ देनी। 6 मिनट करने के बाद आपको बहुत शांति महसूस होगी। आपका मन संसार से हट जाएगा, आपके अंदर प्रफुल्लता आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है आपको प्राणायाम की साधना और नाम जप दोनों एक साथ करने। ये प्राणायाम ही है जो आपको 6 मिनट नहीं तो आप इसको अगर 6 मिनट नहीं करें तो 50 सांसें गिनकर भी ले सकते हो। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि 6 मिनट कैसे करें, टाइम कैसे देखें, तो 50 सांस गिनकर 50 सांस लो छोड़ो, लो छोड़ो। उसके बाद आपको सांस को लंबा गहरा भरना है और फिर सांस को रोकना है क्षमता के अनुसार। कभी भी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना। जितनी आप में क्षमता है, 15 सेकंड तो सभी की रुक जाती है, 15 सेकंड, 20, 25, 30, धीरे धीरे अभ्यास से ये समय बढ़ता है। आज आपने अभ्यास शुरू किया, 15 सेकंड रोकी, तो एक हफ्ते बाद हो सकता है आप 20 सेकंड, 25 सेकंड रुकने लग जाओ। तो अपनी क्षमता के अनुसार सांस को रोके, सांस लेते समय जब सांस अंदर भरेंगे तो आपको महसूस करना है कि आप की सांस ऊपर उठ रही है, महसूस होता है। नीचे से नाभि केंद्र से सांस ऊपर आ रही है। और उसके बाद जब सांस भरे
तो आपके जो भी इष्ट है, जिसको भी आप मानते हो, जैसे कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, तो वो उसका नाम बोले। नाम जप से आपको बल मिलेगा, इष्ट की शक्ति मिलेगी। अब कोई राम को मानता है तो देखो, राम को दो तरीके से बोल सकते हो। राम को आधा रा भरने में और आधा छोड़ने में, या फिर पूरा राम भरने में और पूरा ही छोड़ने में। जैसा आपका विश्वास है वैसे ही आप बोल सकते हो। अगर आप आधा बोल रहे हो तो सांस भरो रा और रोक दो, और जितनी देर रोक सकते रोको। रुकी हुई हो जब सांस, केवल दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर मन की दृष्टि हो बस, यानी कि मन की आंखों की दृष्टि वहां रखनी है, आपको वहां देखना है। और फिर छोड़ते समय मैं, और कोई पूरा बोल रहा है राम, भरते समय राम, रोक दो सांस को, रोक करके आज्ञा चक्र पर देखो और फिर छोड़ दो। ये तो इष्ट की बात है, जिसके जो इष्ट है उसका बोल सकता है, जिसका जहाँ विश्वास है। लेकिन जो हम बताते हैं, जो प्राकृतिक है, जो हमारे संतों ने बताया है, जो सबसे बड़ा मंत्र है दुनिया का, सोहंग मंत्र, हमारी सांसों में आवाज आ रही है। भरते समय सो, और बीच में सोहंग में एस जैसा एक अक्षर होता है, वो साइलेंट ही होता है। तो आप रुके हुए हो तो उस साइलेंट से जुड़ रहे हो, और साइलेंस में ही हमें जाना है। और फिर आपको छोड़ते समय खंग। अब ये अभ्यास रोज करोगे और ये धीरे धीरे समय बढ़ाओगे तो थोड़े दिनों में आपको आपके आज्ञा चक्र पर चुभन होनी शुरू होगी, खिंचाव होगा, चींटियां चलने जैसा महसूस होगा, कीड़ा चलने जैसा महसूस हो सकता है, हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है। डरना नहीं है, ये शुभ संकेत है। उसके बाद स्पंदन शुरू हो जाएगा, वहाँ वाइब्रेशन। फिर उस स्पंदन पर ध्यान लगाना है। निरंतर अभ्यास करोगे ये तो आपका आज्ञा चक्र खुलेगा, और जब आज्ञा चक्र खुल जाता है तो उस आंख से, तीसरे नेत्र से आप सब कुछ देख सकते, भूतकाल का, भविष्य काल का, वर्तमान का, किसी के भी मन को पढ़ सकते हो कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो आप ये अभ्यास हर रोज करें, निरंतर करें। एक बार फिर से बता देते हैं, पहले 6 मिनट या 50 सांस लंबी गहरी लेनी है, छोड़नी है, ताकत नहीं लगानी है, सिर्फ लेनी है, छोड़नी है। उसके बाद 6 मिनट तक ये प्रक्रिया करनी है आपको, जो हम दूसरी बताइए, सांस लेने वाली और रोकने वाली और छोड़ने वाली। सांस भरनी है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार रोकनी है और छोड़ देनी है, भरनी है, रोकनी है और छोड़ देनी है। अगर आप ये जो रोकने वाली प्रक्रिया है इसको 2 मिनट तक ले आते हो बढ़ा करके, तो आप समाधि में पहुंच जाते हो। और समाधि वो स्थिति होती है जहां आप सोए भी रहते हो लेकिन सब कुछ आपको ज्ञान भी होता है। उसी समय आपको वो मिलता है जिसका ये वाणी वर्णन नहीं कर सकती। तो आप इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ा कर ले जाए, धीरे 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 धीरे। एक दिन अतिक्रमण नहीं करना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे तो फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है इस वीडियो में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे, या हर रोज YouTube पर 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में लाइव आते हैं, वहां पर पूछ सकते हो, या फिर 9958515054 पर मैसेज करके पूछ सकते हो। हमसे ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। दिल्ली में 23 जून का जो 1 दिवसीय सत्संग ध्यान साधना शिविर है वो अटेंड करना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। सब कुछ निःशुल्क होता है, किसी से हम कोई चार्ज नहीं मांगते हैं। और आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, केवल वीडियो को सुन करके उल्टे सीधे जो लोग कमेंट करते हैं उनसे भी ये विनम्र प्रार्थना है कि इनको सुन करके प्रैक्टिकल करो। एक दिन में कुछ नहीं होता, निरंतर करोगे तभी आपको अनुभव होंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो, कितना करते हो, करोगे तो पाओगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।